आप सभी को जय मसीह की। बाइबल भवन मसीह संगति देहरादून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, आँख बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस संगति के लिए जो आपने हम सबके जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कोरोना महामारी बीमारियों से बचा कर रखा है और अपनी सेवा में हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खासतौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम आपकी गीत गा करके आराधना करते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं, प्रभु हमें अपना स्वर देना, लय देना और गीत गाने में आप हमारी अगुवाई मार्गदर्शन करना। आराधना के शेष भाग को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर को आदर देने के लिए। भजन 125 को पढ़ते हुए आज की आराधना सभा को हम आरंभ करेंगे। भजन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। परमेश्वर इस वचन पर पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सबको आशीष प्रदान करे। हम अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आराधक टीम से हम चाहेंगे कि वो सामने आए, गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे, दीप जले प्रभु नाम। प्रभु नाम रहे मन
बसो दिल में, ओ आए बसो दिल में, प्रभु आए बसो दिल में। दीप जले प्रभु नाम रहे, मेरे मंदिर में, मेरे मंदिर में। दीप जले प्रभु नाम रहे, मेरे मंदिर में, मेरे मंदिर में। हे प्रभु दाता, हे शुभ विधाता, नमन करो प्रभु नमन करो। हे प्रभु दाता, हे शुभ विधाता, नमन करो प्रभु नमन करो। राग रहे मन में, अनुराग जगे मन में, ओ राग रहे मन में, अनुराग जगे मन में। दीप जले प्रभु नाम रहे, मेरे मंदिर में, मेरे मंदिर में। दीप जले प्रभु नाम रहे, मेरे मंदिर में, मेरे मंदिर में। आइए हम एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength and shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength and shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength and shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's
desire and I long to worship Thee. You alone are my strength and shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire and I long to worship Thee. आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं जो परमेश्वर पिता हमारे सब कुछ हैं, जो स्वयं परमेश्वर है और जिसका हुक्म पूरे जो है दुनिया में चलता है परमेश्वर पिता, जो स्वर्ग में चलता है पिता परमेश्वर, और आपके मानने वाले परमेश्वर इस जहां में भी हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने परमेश्वर पिता हमें चुना कि हम प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति कर सकें। हम परमेश्वर पिता आपको धन्य कह सके प्रभु जी। सचमुच है परमेश्वर पिता कि आप हमारे परमेश्वर प्रभु जी बल हैं, शक्ति हैं परमेश्वर पिता, आप सब कुछ है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे हमेशा संग रहें। धन्यवाद धन्यवाद के साथ ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरे पास कुछ कलीसियाई सूचना है जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सर्वप्रथम 3 अगस्त से आश्रम और CFC कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से चलाया जा रहा है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप देहरादून टीम से संपर्क कर सकते हैं। और प्रार्थना निवेदन कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे भाई थॉमस के लिए, कल उसका जन्मदिन था, कि परमेश्वर उसको अपनी ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाए। हम फिर प्रार्थना करेंगे बहन मनीषा के लिए और बहन मनीषा के परिवार के लिए। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि परिवार में कुछ समस्याएं चल रही है, तो हम निरंतर प्रार्थना बहन मनीषा के परिवार को याद रखेंगे। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी परमेश्वर के वचन में और बढ़ सके। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे देहरादून टीम के लिए। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं इस विश्व में जो कोरोना महामारी है उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जल्द से कोई उपाय ढूंढे और इस बीमारी को परमेश्वर अपने सामर्थ्य से पूरी तरीके से खत्म करे। और इन प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई संजय सिंह को कि वो सामने आए और परमेश्वर के सम्मुख इन प्रार्थना निवेदन को रखें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम परमेश्वर के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सके। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यहोवा, हम यीशु मसीह के उस पवित्र नाम से प्रभु आपके सम्मुख आए हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय में लिखा है प्यारे परमेश्वर पिता कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जो निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं स्वयं विशेषकर थॉमस के लिए। खुदावंद यीशु मसीह जब परमेश्वर पिता प्रभु जी उसका जन्मदिन था परमेश्वर पिता प्रभु जी, और खुदावंद यीशु मसीह प्रभु आपने उसको पिछले 6 साल तक प्रभु आप उसके साथ विश्वास की योग्यता के साथ चलते रहे। आपने उसको परमेश्वर पिता अपने दिल डोल में बढ़ाया प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, आपने उसको सुरक्षा प्रदान की, तमाम मुसीबतों से तमाम प्रॉब्लम से प्रभु आपने उसको बचाया। हम इस बात के लिए विशेष कर आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि इस साल ही प्रभु आप उसके संग साथ हो, उसके जीवन में अपना अनुग्रह करें प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, वो आपके अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला जाए प्यारे प्रभु जी। आप उसको बुद्धि प्रदान करें ताकि प्रभु आपकी बड़ी दया उसके जीवन में होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम उसके जीवन को विशेष कर आपके हाथों में सौंपते हैं और उसके माता पिता को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, वो आप उसकी अच्छे से प्रवेश कर सके और आपकी महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपनी बहन मनीषा के लिए, उसके परिवार के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। जब इस समय बड़े मुश्किलों का समय है प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि
आने वाले 4 तारीख को जब प्रभु जी उनके चाचा परमेश्वर पिता प्रभु जी जेल से छूटते हैं, आप उनकी मदद करें, तमाम प्रॉब्लम को दूर करें, उनको बेल मिलने पाए और प्रभु जी वो सलामती के साथ अपने परिवार से मिल सके और जो भी केस उनके ऊपर लगे हुए प्रभु वो सारे केस प्रभु जी खारिज हो सके और प्रभु वो भाई अपने परिवार के साथ आनंद कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और इस समय परमेश्वर पिता कोरोना वायरस की वजह से शिमला डिस्ट्रिक्ट प्रभु जी और शिमला शहर बंद है। प्यारे प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि 4 तारीख में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो प्यारे प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता उस बेल को मिलने में परमेश्वर पिता मुसीबत बन सके। प्यारे प्रभु जी, आप सारी मुसीबतों को दूर करना और अपने अनुग्रह में रखना खुदा यीशु मसीह। बहन मनीषा को उसके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके विश्वास को इससे मजबूत करें। जो भी दुर्घटना उनके परिवार में घटी उस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकलने में प्रभु मदद करें और सहायता करें। तमाम बातें प्रभु आप उनके जीवन में अपना अनुग्रह बनाए रखें। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते इस समय परमेश्वर पिता अपनी टीम के लिए प्यारे परमेश्वर पिता जो देहरादून में इस समय आपकी सेवा कर रहे हैं, उत्तराखंड और हिमाचल में, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी टीम को संभालें और आशीर्वाद करें और प्रभु जी अपने अनुग्रह में रखें। तमाम कोरोना वायरस से बचाना प्रभु, ताकि प्रभु हम सब लोग मिल के आपकी सेवा को प्रभु बड़ी आनंद के साथ कर सके। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते इस समय विशेष कर प्रभु हमारी टीम पर आपकी आशीष हो, हमारी टीम को प्रभु आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए ताकि प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रार्थना करते इस समय विशेषकर आने वाले खुदावंद यीशु मसीह अगस्त के महीने में 3 तारीख से जब प्यारे प्रभु जी आश्रम और CFC कोर्स स्टार्ट होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जितने भी स्टूडेंट प्रभु पिता आश्रम में आके प्रभु आपके वचन का अध्ययन करेंगे उनको सलामती के साथ लेके आ ताकि प्रभु जी आपकी महिमा हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि जो आसपास के लोग हैं प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु वो भी अपने बच्चों को इस कोर्स को करने के लिए भेज सके ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके और आपकी स्तुति हो सके। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोग के लिए जो ऑनलाइन कोर्स करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह उनके जीवन में प्रभु अपना अनुग्रह करें और भी लोग प्रभु इस कोर्स से जुड़ने पाए ताकि प्रभु ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हम लोगों तक आपके वचन को पहुंचा सके और आपकी महिमा कर सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसके लिए प्रभु हमें आप तैयार करें, स्टूडेंट को तैयार करें ताकि प्रभु हम सब लोग बड़े खराई से प्रभु आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सके और आपकी महिमा कर सके। पवित्र आत्मा मदद करे और सहायता करे। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु इस कोर्स से संबंध जो भी तैयारियाँ हैं उसको करने में प्रभु आप हमारी मदद करें और सहायता करें। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु विशेषकर प्रभु हम अपने देश को आपके सम्मुख लेके आते हैं, आपसे विनती करते हैं हमारे देश से प्रभु आपकी आशीष बनी रहे और प्रभु आपसे विनती करते हैं जब इस समय कोरोना वायरस के केसेस बहुत सारे इस समय हमारे देश में हैं, प्रभु आपसे विनती करते हैं बहुत सारे लोग इस समय इससे पीड़ित हैं। प्रभु आपसे निवेदन है कि प्रभु आप इस बीमारी से प्रभु हमारे देश के लोगों को छुटकारा दें, हमारे देश को आज़ाद करें इस बीमारी से ताकि प्रभु हमारे देश के लोग प्रभु जी सुरक्षित रह सके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी आपसे विनती करते हैं जो भी अर्थव्यवस्था इस समय खुदावंद यीशु मसीह खोखला हो चुके प्यारे प्रभु आपसे विनती करते हैं उसको फिर से मजबूत होने के लिए मदद करें और सहायता करें। प्यारे प्रभु जो लोग रोजगार है प्रभु उनको रोजगार मिलने पाए, जो लोग प्रभु जी इस समय हताश निराश है प्रभु आप उनको प्रभु पिता उनकी आशा बनिए। प्यारे प्रभु जी आपसे विनती करते हैं जो लोग इस समय मुश्किलों में है प्यारे परमेश्वर पिता, बाढ़ के कारण मुसीबतों में है प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि उन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभु उन मुसीबत में फंसे हुए लोग की मदद करें और सहायता करें। प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं हमारे देश पर आपकी बड़ी अनुग्रह होने पाए, देश से तमाम भ्रष्टाचार, तमाम परमेश्वर पिता किडनैपिंग, चोरियाँ और परमेश्वर पिता प्रभु जी तमाम प्रकार के गलत कार्य प्रभु हमारे देश से हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हमारे देश में प्रभु जी एक परमेश्वर पिता जिस प्रकार हमारा देश सोने की चिड़िया थी प्रभु उसी प्रकार हमारा देश आज़ाद होने पाए परमेश्वर पिता इन तमाम बातों से। विशेषकर देश में आपको समाचार फैलाएं प्रभु मदद करें और सहायता करें। बहुत सारे लोग प्रभु आज आपके लोग को परमेश्वर पिता इस प्रकार सताते हैं, आपसे विनती करते हैं कि इन तमाम बातों को दूर करें, लोग इस बात को समझने पाए कि प्रभु आप उनसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी मदद करें प्यारे परमेश्वर पिता हम देश के राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को और परमेश्वर पिता प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह प्रधानमंत्री को, इन सारे नेताओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं।
इनके जीवन पर आपकी अनुग्रह बनी रहे, आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। इनके जीवन पर प्रभु जी आप विश्वास माने, मदद करें, ये लोग आप पर विश्वास कर सके, आपकी महिमा कर सके और आपकी स्तुति कर सके प्रभु जी। इस बात को समझने पाए कि परम सत्ता प्रभु आपके पास है प्यारे परमेश्वर पिता। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, सारे सृष्टि पर, सारे ब्रह्मांड पर प्रभु आपका अधिकार है, आप राज्य कर रहे हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता सारी बातों को। आप अपने कलीसिया परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक को आप संभाले, आश्रित करें। कोई मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है तो प्रभु आप उनको प्रभु जी अपना अनुग्रह उनके जीवन में बनाए रखें। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप उनके जीवन में प्रभु अपना अनुग्रह बनाएं, वो लोग आशीष पाने पाए और प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद आराधक टीम जो आपने गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई की है। धन्यवाद भाई आकाश जो आपने सूचना पहुंचाने में कलीसिया तक हम सबकी सहायता की है। अब भेंट का समय है। यदि अपनी संपत्ति में से जो कुछ भाग आपने निकाल रखा है, आप उस भेंट को चर्च के अकाउंट में जमा कर दीजिए, या तो आप आकर के चर्च के जो टीम है उनको दे सकते हैं, ताकि हम इस पैसे को परमेश्वर की सेवा और महिमा के लिए खर्च कर सकें। आराधक टीम से चाहेंगे कि वो सामने आए, गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करें। प्रियंका से हम चाहेंगे कि वो सामने आए और भेंट लेने में हम सबकी सहायता मदद करें। मैं भुला न सकूंगा मसीह।
पास। प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों की उद्धार मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार मेरे मसीह। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें और इस दान को हम प्रभु के हाथों सौंपेंगे ताकि ये दान प्रभु के उत्तम कार्य के लिए खर्च हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यहोवा, विशेषकर प्रभु आपसे हमारा निवेदन है, जो दान प्रभु आपके लोगों ने इकट्ठा किया है और जो लोग दान इकट्ठा कर रहे हैं, और प्रभु जो लोग पूरे सप्ताह भर आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए दान इकट्ठा करते हैं, उन सभी को प्रभु आप आशीर्वाद करें। और विशेषकर जो लोग हमारे कलीसिया में आके प्रभु अपने दशवांश को देते हैं, अपने दान को देते हैं, अपने कमाई का हिस्सा लेके प्रभु आपके भवन में आते हैं, आपसे विनती करते हैं, उन सभी को प्रभु आशीर्वाद करें प्यारे प्रभु जी, और अपने अनुग्रह में रखें। उनकी कमाई में प्रभु बरकत होने पाए, आपकी आशीष होने पाए, और उनकी कमाई में प्रभु आप अपना अनुग्रह बनाए रखें, और भी लोग उनकी कमाई से आशीष पाने पाए। उनकी कमाई में प्रभु आप बहुत ताइज से आशीष दीजिए प्यारे प्रभु। उनके परिवारों में आशीष दे, उनके खातों में आशीष दे, उनकी नौकरियों में आशीष दे, उनके परमेश्वर पिता हर एक कार्य में आशीष दे प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। वो बढ़ते चले जाए, फूलते चले जाए, फलते चले जाए प्यारे प्रभु, और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाए प्रभु जी। इस दान को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपसे विनती करते हैं कि दान आपके उत्तम कार्य के लिए इस्तेमाल हो सके, और खुदावंद यीशु मसीह चर्च के अनेक कार्य परमेश्वर पिता, और विशेषकर सुसमाचार प्रचार के कार्य में ये दान इस्तेमाल हो सके, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके, और आपकी महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस दान को प्रभु आपकी वेदी के सम्मुख चढ़ाते हैं। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अब यह समय है वचन के प्रचार का। हम कलीसिया के पासवान से चाहेंगे कि वो सामने आए और प्रभु के वचन से हम सबको सिखाएं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज का वचन इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 पद से लेकर के 28 पद के बीच में पाया जाता है। और आप सबसे निवेदन है कि आप जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हैं, अपने अपने बाइबल को ले लें और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए जब प्रभु के वचन को पढ़ा जाता है, उसकी आदत के लिए। इफिसियों 4 अध्याय 25 से लेकर के 28 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप न करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना न रहे। शैतान को अवसर न दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, परंतु भलाई के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष दे। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम लोग दुआ करें। पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख हम लोग अपने अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु जी, आप हमारे प्रभु और परमेश्वर हैं। प्रभु, जब आज के दिन आपके वचन के ऊपर हम लोग ध्यान लगाते हैं, प्रभु आपका वचन हमसे बातचीत करें प्रभु जी, और इस बात को समझने में सहायता करें कि हम किसी भी रीति से शैतान को अपने जीवन में अवसर न दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज के वचन का शीर्षक है शैतान को अवसर ना दो। शैतान को अवसर ना दो। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद के अनुसार
लिखा हुआ है कि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान बहुत ही चालाक है एवं खतरनाक भी है। इस संसार के लोग शैतान के गिरफ्त में है, अधिकांश लोग, और इस कदर उसके गिरफ्त में है कि वे आत्मिक रूप से उसमें मरे हुए हैं तब तक जब तक कि मसीह की ज्योति उनके ऊपर ना चमके और वो मसीह के साथ परमेश्वर के द्वारा जिंदा ना किए जाए। शैतान सिर्फ अविश्वासी की ओर नहीं परंतु विश्वासी की ओर भी ताकते रहता है, निहारते रहता है कि कब अवसर मिले कि विश्वासी के जीवन में काम करे वो और उसको जो है उसको फाड़ डाले। आदम और हव्वा ने शैतान को थोड़ी सी जगह दी अपने जीवन में काम करने का और उसकी बात को सुना और उन्होंने उस प्रतिबंधित फल को खाया जिसके विषय में परमेश्वर ने मना किया था, और इस कारण से जो है उन्होंने शैतान को अवसर देने के द्वारा वे परमेश्वर से दूर हो गए, वे आत्मिक रूप से मर गए। पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि इफिसियों के लोगों, इफिसियों के विश्वासी, तुम्हारा जीवन भी पहले इसी की तरह था। तुम शैतान के बिल्कुल अधीन थे, उसमें पापों में मरे हुए थे और परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ, तुम्हें जो है जिंदा किया, नया जीवन दिया, मसीह के साथ तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, तुम मसीह के साथ एक किए गए हो और इसीलिए अब तुम जो है तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा चलना, उठना, बैठना सब तुम्हारे नए जीवन के अनुसार हो। तुम्हारा पुराना जो चाल चलन है, तुम्हारा जो मनुष्यत्व है उसको उतार डालो और नया मनुष्यत्व को पहन लो। प्रियो, हम लोग एक नए जीवन जीने के लिए बुलाया गया, वो जीवन जो मसीह की ओर से हमें मिलता है, जो नया जीवन है जिसमें जो है धार्मिकता निवास करती है, जिसमें पवित्रता से भरी हुई है। इसका अर्थ है कि हर एक विश्वासी जो कि नए जीवन का भाग होने के लिए बुलाया गया है, उसके अंदर किसी प्रकार की अधार्मिकता, अपवित्रता का कोई जगह नहीं होना चाहिए, ना ही शैतान का कोई भी जगह होना चाहिए, क्योंकि शैतान जो है अपवित्रता और अधार्मिकता हमारे अंदर लाती है। कई बार विश्वासी लोग इस बात को कहते हैं कि शैतान ने जो है हमसे जो है ये काम करा दिया, हमसे जो है इस तरीके पाप करा दिया। प्रियो, ये उसी प्रकार से उत्तर है जिस प्रकार से हव्वा ने परमेश्वर को उत्तर दिया था कि शैतान ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खाया। प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने पाप के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। प्रियो, आप पहला नंबर जिम्मेदार हैं। आपने शैतान को अपने जीवन में थोड़ा सा अवसर दिया और शैतान ने जो है उस अवसर को इस्तेमाल किया और काम किया आपके जीवन में। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 27 पद में, शैतान को अवसर ना दो। हम अपने जीवन में प्रियो कई तरीके से शैतान को अवसर देते हैं और शैतान जो है इस अवसर को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है और इस अवसर को, शैतान को जो हम देते हैं, इस अवसर को हमें पहचानना है कि हम किस प्रकार से शैतान को अवसर दे देते हैं। यहाँ आज के अगर हम खंड को पढ़ें तो इसमें जो है 3 प्रकार के अवसर की चर्चा की गई है। जब हम झूठपन का सहारा लेते हैं, जब हम क्रोध करते हैं, जब हम चोरी करते हैं, ये 3 प्रकार के बात को आज के दिन हम चर्चा करेंगे।
जिसके द्वारा हम जो है शैतान को अवसर दे देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम लोग 3 तरीके को चर्चा करेंगे जिसको हमारे अपने जीवन से जो है हटाने की जरूरत है। पहली बात हम लोग देखेंगे, झूठपन को हटाकर सत्य को धारण करें। झूठपन को हटाकर सत्य को धारण करें। 25 पद में लिखा हुआ है, इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जो झूठपन है ये जो है हमारे पुराने जीवन का प्रतीक है, और शैतान जो है इसका झूठ का पिता है प्रियो। और हमारा पुराना जीवन इसी झूठपन में बीत रहा था। झूठा जीवन था हमारा, हम झूठ बोलते थे, हमारा जो चाल चलन था झूठ से भरा हुआ था, हमारे पास हमें जो थी झूठी आशा थी, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं पुराने जीवन में। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें अपना जीवन जो है हमारा जीवन सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। हमने लगातार प्रभु के वचन को सीख करके सत्य को जाना है। यहाँ पर देखिए, जो इफिसियों के जो विश्वासी थे उनको प्रभु के वचन को, सुसमाचार को सुना करके उन्हें सत्य से अवगत कराया गया था, उन्हें जो है सत्य को सिखाया गया था, उन्होंने सत्य को जाना था। हमने सत्य को सीखा है, सत्य को जाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। और वो इस बात की मांग हमसे करता है कि हमारा जीवन जो है हम उस सत्य को धारण कर ले और हमारा जीवन सत्य पर आधारित हो जाए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 25 पद में लिखा हुआ है, इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग। यहाँ पर जिस बात की जिस संदर्भ का यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो है जो स्थानीय जो कलीसिया है, कि इस कलीसिया के अंतर्गत जो है हमारा जो जीवन है वो सत्य पर आधारित होना चाहिए। हमारे जीवन में 100% सत्य होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, उसमें थोड़ी सी भी जो है असत्यता नहीं नजर आनी चाहिए। जब हम एक दूसरे से सत्य पूर्वक व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, तो इस तरीके से जो कलीसिया है, कलीसिया आपस में मजबूत होती है और भरोसा बढ़ता है। लेकिन अगर हम कलीसिया में जो है झूठपन का सहारा लेते हैं तो इससे जो कलीसिया के जो सदस्य हैं ये आपस में जो है बिखराव की ओर ले जाता है। प्रियो, हमें सत्य का जो जीवन है हमें सिर्फ कलीसिया के अंतर्गत ही नहीं, परंतु हमें जो है बाहर संसार में भी व्यतीत करनी चाहिए, ताकि जब संसार देखे तो इस बात को जाने कि हम सत्य के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के पाखंडी जीवन को देखा, जो इस बात को जो है इस बात का वे दावा करते थे कि इब्राहिम उनका पिता है, लेकिन उनकी जो चाल चलन थी और उनके जो काम थे इस बात को प्रकट कर रहे थे कि इब्राहिम उनका पिता नहीं है, उनका पिता जो है वो शैतान है। प्रियो, जब हम अपने जीवन में झूठपन का सहारा लेने लगते हैं तो हमारा पिता शैतान हो जाता है, हम शैतान के गुलाम हो जाते हैं। प्रियो, अपने जीवन में झूठपन को स्थान ना दें, अपने जीवन में पाखंडपन को स्थान ना दें। कई बार आप अपने ऑफिस में झूठ बोलते हैं, कई बार आप अपने घरों में झूठ बोलते हैं, कई बार जो है जो युवक है, युवतियां हैं, वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं। और इस प्रकार से कई बार जो है हम लोग आधा झूठ आधा सच बोलते हैं, और इस प्रकार से जो है हम जो है झूठ का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन प्रियो,
यहाँ वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, इस कारण पर तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले। प्रियो, सत्य को अपने जीवन में धारण कर ले। छोटी सी भी अगर आपने झूठ का को स्थान दिया अपने जीवन में, तो शैतान जो है इस अवसर को इस्तेमाल कर लेगा आपको नाश करने के लिए, आपको जो है उस नरक की आग तक पहुंचाने के लिए। प्रियो, सत्य का संतान होने के नाते हमें जो है इस झूठपन को सत्य से जो है हटा दें, झूठपन को हटाकर सत्य को धारण करें और इस प्रकार से शैतान को अवसर ना दें। तो पहली बात हम देख रहे थे, झूठपन को हटाकर सत्य धारण करें। दूसरी बात इस समय हम लोग देखेंगे कि क्रोध में पाप करने की आदत को हटाकर क्रोध में पाप न करने की आदत को धारण करें। प्रियो, क्रोध एक ऐसा चीज है जो कि हर एक इंसान को जो है उसके अंदर से पनपने लगता है, और क्रोध में जब क्रोध आता है तो क्रोध के द्वारा जो है बहुत सारे प्रकार के पाप होती हैं। जब आप क्रोध करते हैं तो आप जो है अनियंत्रित हो जाते हैं और आप जो है आपके मुंह से जो है बुरी बातें निकलती हैं, आपके मुंह से जो है ऐसे शब्द निकलते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप जो है क्रोध में बदला लेने लगते हैं, आप जो है क्रोध में किसी की हत्या कर देते हैं, आप जो है आप क्रोध के कारण जो है काम धंधा छोड़ देते हैं, आप क्रोध में जो है सुसाइड के विषय में सोचने लगते हैं। प्रियो, यहाँ पर 26 पद में लिखा हुआ, क्रोध तो करो पर पाप ना करो। परमेश्वर जब क्रोध करता है तो वो पाप नहीं करता है, और हमें परमेश्वर के संतान होने के नाते इस बात को सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से हम क्रोध करें कि हम पाप ना करें। लेकिन हम जब क्रोध करते हैं तो हम ज्यादातर समय पाप ही करते हैं। प्रियो, इस बात को समझना है, यहाँ वचन में लिखा है क्रोध तो करो पर पाप ना करो। अब इस बात को हमें समझते हुए हमें जो है इसमें से इस बात को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा कि हमारी जो क्रोध है पाप की ओर हमें ना ले जाए। जब परमेश्वर इस संसार को देखता है, जब परमेश्वर जो है किसी बात के लिए क्रोधित होता है तो उसका क्रोध जो है पवित्र क्रोध है। जब हम देखते हैं लोगों की तरफ कि लोग किस तरीके से जो है लोग परमेश्वर को छोड़ करके शैतान और उसके कामों में लिप्त हो जा रहे हैं, और जब हमें इस प्रकार की जो हमारे अंदर से जो क्रोध होती है वो पवित्र क्रोध है, क्योंकि हमें इस बात को हम देखते हैं कि जो है ये लोग जो है परमेश्वर से दूर हो गए और हम उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रियो, पवित्र क्रोध और पाप वाला क्रोध के बीच में जो है हमें अंतर समझना पड़ेगा। और अधिकांश समय जो लोग हैं वो पाप वाला क्रोध करते हैं, जो उन्हें पाप में धकेल देते हैं, और इसीलिए लिखा हुआ है क्रोध तो करो पर पाप ना करो। इसमें और लिखा हुआ है तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना ना रहे। जब क्रोध आता है तो प्रियो क्या करें? यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा क्रोध जो है सूर्य अस्त होने तक बना ना रहे। जब क्रोध आता है, इस बात से जो हम सीख सकते हैं कि जितना जल्द हो उतना जल्द ही जो है अपने क्रोध को जो है कम करें, क्रोध को जो है ठंडा करें जितना जल्द। ये जो है सूर्य अस्त होने तक का इंतजार ना करें, जितना ज्यादा समय रहेगा उतने जो है आपको पाप करने की संभावना ज्यादा होगी। भजन 4 अध्याय के 4 पद को देखते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन 4 के 4, जहां से ये पद 26 को लिया गया है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो,
अपने बिछौनों पर पड़े हुए मनन करो और शांत रहो। देख रहे हैं प्रियो, मनन करो अपने बिछौने पर पड़े हुए और शांत रहो। जब क्रोध आए तो हमें इस बात को देखना है कि किस प्रकार से जो है हम क्रोध को जल्दी खत्म करें, किस तरीके से जो है हम इस बात को सोचें कि मेरे मन में कोई और सा क्रोध तो नहीं है जिसे हमें दूर करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत नहीं है जिसे इस क्रोध पर नियंत्रण करने की जरूरत है। हमें ऐसी तो नहीं है कि जहाँ पर हमें क्रोध को शांत की जरूरत है। प्रियो, परमेश्वर जो है इस काम में आपकी सहायता करेगा। जब भी आपको क्रोध आप परमेश्वर सहायता मांगे कि परमेश्वर आपके इस पाप में क्रोध को जो है शांत करने में मदद करें। भजन 37 के 8 में लिखा हुआ है, यहाँ पर 37 के 8 पद में, क्रोध करना छोड़ और कोप को त्याग दे, मत कूद क्योंकि उससे बुराई ही निकलती है। देख रहे हैं, उससे बुराई ही निकलती है। ठीक है, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, क्रोध तो करो और पाप ना करो। क्या आप क्रोधी इंसान हैं? क्या आप जो है इस प्रकार से बढ़े हैं लोगों को देखते हुए कि अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारा काम जल्दी बन जाएगा, और आप जो है जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध में जो है कुछ भी बक देते हैं, क्रोध में जो है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर देते हैं, क्रोध में जो है काम धंधा छोड़ देते हैं, क्रोध में जो है सुसाइड के विषय में सोचने लगते हैं। ये अधर्मी क्रोध है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है। इससे पहले कि क्रोध आपको खत्म कर दे, आपको भस्म कर दे, आप परमेश्वर से सहायता मांग करके अपने क्रोध को ही भस्म कर दें। जितना शीघ्र हो आप अपने क्रोध पर जो है नियंत्रण करें, और परमेश्वर इस काम में आपकी सहायता करें। कोई भी निर्णय जो है अच्छे से अच्छे निर्णय आप क्रोध में ना लें। क्रोध में लिया गया हर एक निर्णय जो है बुरा प्रभाव ही छोड़ता है। अपने क्रोध को जो है, क्रोध में पाप करने की जो आदत है उसको हटाकर क्रोध में पाप न करने की आदत धारण करें। पहली बात हम देख रहे थे कि झूठपन को हटाकर सत्य धारण करें। दूसरी बात हम देख रहे थे कि क्रोध में पाप करने की आदत को हटाकर क्रोध में पाप न करने की आदत धारण करें। तीसरी बात हम देखते हैं वो है चोरी करने की आदत को हटाकर ईमानदारी पूर्वक काम करें। इफिसुस की कलीसिया में कई जो विश्वासी थे जिनकी आदतें थी चोरी करने की, और वे उस पृष्ठभूमि से बदले हुए थे जहां पहले वे चोर थे, चोरी करते थे। आज के समय में भी कई लोग विभिन्न कारणों से चोरी करते हैं। चोरी करने की आदत बचपन से ही डेवलप हो जाती है, चाहे वो स्कूल में पेंसिल चुराने की आदत हो, चाहे वो खाना चुराने की आदत हो, चाहे जो है माता पिता के जो है पैसे चुराने की आदत हो, चाहे बड़े चोरी करने की आदत। ये चोरी करने की आदत जो है ये पुराने जीवन का प्रतीक है और इसे जीवन से दूर करना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 28 पद में, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुओं को देने के लिए उनके पास कुछ। पौलुस यहाँ पर इफिसुस के लोगों को कह रहा है कि चोरी करने वाला अब चोरी ना करे, चोरी ना करे, परंतु काम करें, ईमानदारी पूर्वक काम करें। पौलुस एक सेवक होने के नाते उन्होंने जगह जगह जा करके उन्होंने
मिशनरी यात्राएं की, उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, लेकिन इसके साथ साथ पौलुस अपने हाथों से काम करता था और इसका उन्होंने जो है लोगों के सामने उदाहरण रखा। प्रेरितों काम 20 अध्याय के 34 और 35 पद में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेरितों काम 20 अध्याय के 34 और 35 पद में, तुम स्वयं जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरी साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैंने तुम्हें हर बात से यह सिखाया है कि तुम भी इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु के ये वचन स्मरण रखो जो उसने स्वयं कहे, लेने से देना धन्य है। पौलुस खुद अपने हाथ से काम करता था अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। वो तंबू बनाने का काम करता था। पौलुस जहां कहीं भी गया, उन्होंने इस बात को, इस सिद्धांत को सिखाया लोगों को कि लोग ईमानदारी पूर्वक काम करें। यही बात जो है पौलुस थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया है उसको भी सिखाया। थिस्सलुनीकियों की पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 11 और 12 पद को हम देख सकते हैं। यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहता है, और जैसी आज्ञा हमने तुम्हें दी है, तुम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा रखो, अपने काम से काम रखो और अपने हाथों से परिश्रम करो, जिससे बाहर वालों के साथ तुम उचित व्यवहार कर सको और तुम्हें किसी वस्तु का अभाव ना रहे। पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को काम करने के लिए उत्साहित करता है। प्रियो, क्या आप वैसे पृष्ठभूमि से आए हैं जहां पर आपको पुराने जीवन में चोरी करने की आदत थी? आप मसीह में विश्वास करते हैं, आपको चोरी करने की आदत अभी भी है? या हो सकता है आप हमें पहली बार ऑनलाइन सुन रहे हैं और आपके अंदर इस तरीके की आदतें हैं। अधिकांश लोगों के अंदर आते हैं, चाहे वो 1 रुपया चोरी करने की आदत हो, चाहे वो सोना चोरी करने की आदत हो, चाहे जो है हीरे जवाहरात चोरी करने की आदत हो, चाहे जो है पैसे चोरी करने की आदत हो, किसी प्रकार की चोरी की आदत हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ वचन के अनुसार कि चोरी छोड़ करके जो है ईमानदारी से काम करें। जब आप काम करते हैं प्रियो, तो ये सिर्फ जो है ये आपकी और आपके परिवार की जरूरत को पूरा करता है। इसके साथ साथ आप दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं और आप जो दूसरे आवश्यकतामंद लोग हैं उनकी आप सहायता करते हैं और इसके जरिए जो है जो हमारी और आपकी जो गवाही है समाज में, आसपास के लोगों के बीच में गवाही अच्छी बनती है। प्रियो, किसी प्रकार की चोरी की आदत को त्याग दें। हो सकता है कि आप जो है आलसी करते हैं। आप जो है सोचते हो मेरे चोरी करना जो है बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है धन कमाने का। आपके अंदर लालच वाला स्वभाव। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये शॉर्टकट धन कमाने की अभिलाषा ना करें, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी जो धन दौलत है सब यही रह जाएंगे। कोई भी आदमी संसार से धन दौलत को लेकर के वहां परमेश्वर के पास नहीं जाए। इस बात को हम लोग ध्यान रखें। अतः किसी प्रकार की जो चोरी की आदत है इसको त्यागें। हो सकता है आप काम करना नहीं चाहते, आप घर पर जो है बेकार बैठे रहते हैं। प्रियो, अगर आप काम नहीं करते हैं, विश्वासी होकर अगर काम नहीं करते, आप सोचते हैं कि हमें जो है आपको जो है आपके मन के मुताबिक काम नहीं मिलता है। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उसके मन के मुताबिक काम मिला, मन के मुताबिक जॉब मिला। प्रियो, आप जॉब के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन जो भी काम आपको
अवेलेबल है, जिसमें आप मेहनत करके काम कर सकते हैं, उसे अवश्य करें। अपनी ज़रूरत को पूरा करें। आप दूसरे पर निर्भर ना रहें। लेने से देना धन्य है, वचन में लिखा हुआ है। आप काम करके अपनी आवश्यकता को पूरा करें और दूसरे जो आवश्यकतामंद लोग हैं उनकी भी जरूरत को पूरा करें। अब अभी जब ये कोविड का समय चल रहा है और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के काम धंधे तो छूट गए हैं, फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अगर काम धंधा कर रहे हैं तो काम धंधा करने के द्वारा जो है उन जो आवश्यकतामंद लोग हैं उनकी भी ध्यान रखें, उनकी भी सहायता करें जो आवश्यकता में पड़े हुए हैं, चाहे वो कलीसिया के लोग हो, चाहे आपके आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके साथ बांटें, शेयर करें। चोरी करने के द्वारा जो है शैतान को अवसर देने लगते हैं। प्रियो, इस अवसर को शैतान को ना दें, परंतु ईमानदारी पूर्वक काम करें। प्रियो, प्रभु यीशु ने कभी भी शैतान को कोई अवसर अपने जीवन में ना दिया, चाहे वो बोलने के द्वारा, चाहे वो काम करने के द्वारा, चाहे जो है अन्य बातों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कोई अवसर नहीं दिया। वो अपने जब उनकी बपतिस्मा नहीं हुई थी, 30 साल की उम्र तक जो है, फिर जब बपतिस्मा हुई फिर भी उन्होंने कोई अवसर नहीं दिया। हालांकि शैतान ने उन्हें परखने की कोशिश की, बार बार उनके जीवन को परखने की कोशिश की। उनके सामने चुनौतियां आई, जब वो क्रूस के ऊपर गए उस समय में भी। और प्रभु यीशु ने किसी भी समय जो है शैतान को अपने जीवन में पैर जमाने का कोई अवसर नहीं दिया। और प्रियो, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ, और वो प्रत्येक बातों में हमारी ही तरह जो है उसका परख किया गया और फिर भी वो निष्पाप। प्रियो, प्रभु यीशु शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दे करके उन्होंने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा शैतान के सर को कुचल दिया और उसने प्रधान और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया। तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बने। अगर प्रभु यीशु ने शैतान को अपने जीवन में कोई अवसर नहीं दिया, तो हम भी प्रभु यीशु से सीख सकते हैं कि हम भी किस तरीके जो है शैतान को अवसर ना दें। क्योंकि शैतान, इस बात को हम ठान ले कि शैतान को जो है हम अपने जीवन में जगह ना दें, क्योंकि शैतान का अब जगह जो है वो वहां पर अनंत काल की जो है आपकी झील है, वहां होगी नहीं। अगर प्रभु यीशु परखा गया तो हम और आप भी प्रिय परखे जाएंगे। हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक दिन, सप्ताह के 7 दिन परखे जाएंगे। छोटी बातों में, बड़ी बातों में, घर पर, बाहर, काम करने में, घूमने फिरने में, कलीसिया में, व्यापार में, हर जगह प्रियो शैतान जो है हमारी ताक में रहेगा, हमें हमारे अंदर काम करने के लिए, हमें गिराने के लिए। प्रियो, जब भी आपको लगता है प्रभु से सहायता मांगे कि प्रभु आपकी सहायता करे। अगर प्रभु विजय हुआ है तो वो आपको और हमको भी जो है विजयी करेगा। बशर्ते हम प्रभु से सहायता मांगे, हम उसके वचन के अनुसार चलें। जब हमें हमारे सामने झूठ बोलने की परीक्षा आती है तो हम रुके, प्रभु से सहायता मांगे और कहें कि प्रभु आप हमें सहायता करें कि हम सत्य बोलें और सत्य के अनुसार आचरण करें। जब हमारे अंदर इस बात का परीक्षा का घड़ी आता है, परख होती है कि हम जो है गुस्से में पाप कर दें, रुक
करके परमेश्वर सहायता मांगना कि परमेश्वर जो है आपके इस क्रोध को शांत करे, ताकि आप पाप ना करें। और जब भी आपको किसी प्रकार की चोरी करने की जो है मन आपको उधर ले जाता है, प्रियो परमेश्वर सहायता मांगे और चोरी ना करके जो है ईमानदारी पूर्वक काम करें। प्रभु यीशु ने शैतान को अवसर नहीं दिया अपने जीवन में और शैतान के ऊपर विजयी हुआ, और इसी तरीके से हम उनके संतान होने के कारण हम भी अपने जीवन में किसी प्रकार का शैतान को अवसर ना देते हुए शैतान के ऊपर विजय हासिल करें। परमेश्वर आप सबको आज के वचन से आशीषित करें। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद प्रभु आपके वचन को जो आपने हमें आज के दिन दिया है। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि होने दें कि हमें से प्रत्येक की सहायता करें, ताकि हम हर बात में प्रभु जी, हम किसी भी बात में भी प्रभु जी शैतान को अवसर ना दें प्रभु जी। परंतु प्रभु जी हम अपने जीवन में प्रभु जी हमारे जीवन में हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी, आप हमारे जीवन में महिमा को लें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से आप शैतान पर विजय हासिल किए प्रभु जी, हमें और हर एक विश्वासी भाई बहन जो इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, आप सबको शैतान पर विजय प्राप्त करने में मदद करें। धन्यवाद देते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। अब यह समय है प्रभु भोज का। प्रभु का भी सामने लगा हुआ है। हम चाहेंगे कि कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील सामने आए, प्रभु भोज में हम सबकी अगुवाई करें और आशीष वचन के साथ कलीसिया को अलविदा करें। आज सप्ताह का महीने का पहला संडे है और आज के दिन बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप की मंडली प्रभु भोज में शामिल होती है। और आप सबसे निवेदन है कि आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, आप जो है प्रभु भोज की जो मेरे घर में तैयार की है, आप जो है उसको ले लें और रोटी और जो जूस है उसको ले लें और इस समय तैयार हो जाए। हम लोग अपने अपने बाइबल को निकालेंगे और पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 23 पद से लेकर के 31 पद के बीच में पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो बातें मैंने तुम्हें सौंपी है वो प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है वो प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड ना पाते। ये परमेश्वर का वचन है। और जब हम लोग प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं तो हम इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो हम सब के खातिर इस संसार में आया। हमारे पापों और अपराधों के लिए जो है उसे तारना पड़ी। वो जो है हमारे पापों और अपराधों को अपने क्रूस पर उठा लिया ताकि सारे मानव जाति के का जो छुटकारे का प्रबंध हो सके। उसके लिए उन्होंने लहू बहाया ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा हम और आप जो है उस अनंत दंड से बच जाए। आइए इस समय जो है हम इस
इस प्रभु भोज की मेज में भाग लेंगे। यहाँ पर इससे पहले कि प्रभु भोज की मेज में भाग लें, हम जो है अपने आप को जांचें और परखें, तब इसमें हम लोग भाग लेंगे। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन के हर एक स्थिति को जानते हैं और जानते हैं कि हम जीवन में कहाँ पर कमज़ोर हैं। प्रभु जी, हम अपने सारी कमजोरियों को, गुनाहों को, अपराधों को आपके पास लाते हैं और कहते हैं प्रभु आप सब कुछ क्षमा करें, हमारे जीवन में आप निवास करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए आपने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपके देह को आपने दिया। प्रभु जी आपके देह को तोड़ा गया ताकि हमारे देह ना तोड़े जाए। प्रभु आपके लहू बहाए गए ताकि हमारा लहू ना बहाया जाए। पिता धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत प्रयोजन के लिए जो आपने हमारे लिए किया। प्रभु जी इस रोटी और दाखरस को आशीष दें, जैसे भाग लेते हैं आपके नाम को महिमा मिले। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। यहाँ पर इस समय हम लोग रोटी लेंगे और 24 पद में लिखा हुआ है, और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। आइए हम लोग प्रभु यीशु के देह में सहभागी बने। पच्चीस पद में लिखा हुआ है, इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। आइए हम लोग प्रभु यीशु के लहू में सहभागी बने। आइए आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग तक हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ होती रहे, आमीन। सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।